नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर सरकार बदल चुकी है। अरविंद केजरीवाल की सरकार नेस्तनाबूत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहला वादा जनता के साथ किया था कि जिसने भी दिल्ली के खजाने को लूटा है उससे पाई पाई वसूली जाएगी, उस पर काम चल रहा है। साथ ही काम चल रहा है उस यमुना पर, जिस यमुना की एवज में सफाई करने के नाम पर 13.5 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल खा गए थे। 13,500 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल खा गए। इसके अलावा काम चल रहा है दिल्ली को कैसे और ज्यादा वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाएगा। बहुत तेजी से सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन साथ ही चल रहा है अरविंद केजरीवाल को तेजी से तिहाड़ जेल कैसे भेजा जाएगा। दरअसल है क्या, दिल्ली विधानसभा के नए सत्र, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट को पटल पर रख दिया गया। अब जैसे ही पटल पर इस रिपोर्ट को रखा गया, वैसे ही कई तरीके के मामले निकलकर सामने आ गए। सीएजी की रिपोर्ट यह बताती है कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से शराब घोटाला किया और शराब घोटाले में किस तरीके से केजरीवाल एंड कंपनी आखंड डूब गई थी। लेकिन साथ ही आपको यह भी समझ लेना चाहिए कि केवल केजरीवाल एंड कंपनी शराब के बंटवारे में नहीं डूबी थी, दलाली में नहीं डूबी थी, बल्कि दिल्ली को भी हजारों करोड़ रुपए का दिल्ली के खजाने को चूना लगा दिया गया। और ये जो केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि अलीबाबा 40 चोर हैं, इन्होंने करोड़ों की मौज काटी। इसी के आधार पर आज दिल्ली के अंदर जब शराब घोटाले को लेकर सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई, तो उसमें जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, उन्हें अरविंद केजरीवाल अदालत में भी नहीं झुठला पाएंगे। ये वो एक केजरीवाल हैं जो कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार पर भर भर कर आरोप लगाया करते थे और बहुत सारे देश के सभी नेताओं को अपने अलावा भ्रष्ट समझा करते थे। अपने को, खुद को और अपने 40 चोरों को कट्टर का तमगा दे दिया, बाकी सबको चोर बता दिया। अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले के बाद क्या क्या नुकसान हुआ दिल्ली के खजाने को, आपको बताते हैं सीएजी की रिपोर्ट क्या कहती है। दरअसल दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत सीएजी की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली की आपदा सरकार की शराब नीति यानी कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जुगलबंदी की भ्रष्ट जुगलबंदी का परिणाम दिल्ली में शराब घोटाला हुआ। उन्होंने एकाधिकार को बढ़ावा दिया, कुछ ही कंपनियों को शराब आपूर्ति का पूरा नियंत्रण दे दिया और इसके बदले केजरीवाल और आपदा को क्या मिला। जिस तरीके से इंडो स्पिरिट, महादेव लिकर और ब्रिंडको ने 71% सप्लाई पर कब्जा जमाया, कैबिनेट प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया, शराब नीति में बड़े बदलाव बिना कैबिनेट और एलजी की मंजूरी के लिए गए, अवैध शराब दुकानें खोली गई, रिहायशी इलाकों में एमसीडी और डीडीए की मंजूरी के बिना ठेके खोल दिए गए। एमसीडी ने ऐसे में 4 शराब की दुकानें सील भी की थी। ये पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा जो निकलकर सामने आया है, उसमें ये बात साफ हो जा रही है किससे कितना कितना नुकसान हुआ, ये भी आपको बताते हैं। दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत सीएजी की रिपोर्ट पर स्पष्ट है कि भ्रष्ट केजरीवाल सरकार की शराब नीति में 2002.68 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। ये तो पहले ही बता दिया गया था, हमने आपको बताया था कि ये घोटाला छोटा नहीं है। 2002.68 करोड़ का घोटाला है ये पूरा घोटाला। ये हम नहीं कह रहे, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है।
जो आम आदमी पार्टी की जो राजस्व नीतियां थी उससे भारी नुकसान हुआ दिल्ली के खजाने को। अवैध रूप से दुकान खोलने से 941.53 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अवैध रूप से दुकानें खोलने से 941.53% करोड़ का नुकसान हुआ दिल्ली के खजाने को। सरेंडर किए गए लाइसेंसों की प्रक्रिया से नीलामी ना करने से, मतलब जो लाइसेंस सरेंडर किए गए थे उनकी नियमित तरीके से नियमों के मुताबिक उनकी नीलामी होनी चाहिए थी, वो नहीं की गई, यानी कि मनमाने ढंग से दिए गए। इससे 890 करोड़ रुपए की हानि हुई दिल्ली के खजाने को। कोविड-19 के नाम पर जोनल लाइसेंसियों को 144 करोड़ की छूट दे दी गई। 144 करोड़ रुपए की यहां पर भी नुकसान हुआ। सुरक्षा जमा राशि जो उनकी सिक्योरिटी मनी होती है उसे ठीक से ना लेने से 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 27 करोड़ रुपए का नुकसान इस बार सिक्योरिटी ना लेने से भी हुआ। आज न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरा देश देख रहा है कि आम आदमी पार्टी यानी कि आपदा सरकार की शराब नीतियों में हुए भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचा है। इस नुकसान का अगर सीधा सा कुछ ज्यादा इसको बात घुमा फिरा के ना करें तो सीधा सा मतलब अगर निकाले तो आज दिल्ली का खजाना 7,500 करोड़ के घाटे में चला गया है। यानी कि जो नई सरकार रेखा गुप्ता की सरकार जो आई है उनके सामने फाइनेंस की बड़ी विकट समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि 7,500 करोड़ रुपए के घाटे में पहले ही दिल्ली का खजाना चल रहा है। ऐसे में सरकार किस तरीके से मैनेज करेगी ये पूरे घाटे को, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप ये सोचिए 2002 करोड़ रुपए से ऊपर का नुकसान हो गया दिल्ली के खजाने को। टैग रिपोर्ट ने शराब घोटाले का पूरा पर्दाफाश करके रख दिया है। दिल्ली विधानसभा में जिस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई है, अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार शराब घोटाले के असली गुनाहगार हैं, ये अब साबित हो चुका है। भ्रष्टाचार का खुलासा, सरकार को नुकसान हुआ, लेकिन केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी नेताओं की जेबें लगातार भरती गई। इन लोगों ने बहुत मोटा माल कमाया। कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी की गई। नीति में बड़े बदलाव बिना कैबिनेट और एलजी की मंजूर लिए ही कर दिए गए, यानी कि ना तो एलजी को कुछ समझा गया और ना कैबिनेट को कुछ समझा गया, बदलाव चेंज कर दिए गए। शराब लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ गिने चुने लोगों को ठेके बांट दिए गए। दिल्ली के राजस्व को नुकसान तो हुआ ही हुआ, साथ ही दिल्ली के अंदर शराब पीने वालों की और शराब अधिक से मात्रा में पीने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ी। चोरी छिपाने की नाकाम कोशिश आम आदमी पार्टी नेता विधानसभा में हंगामा इस बात को लेकर करते रहे और चोरी छिपाने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये पूरी रिपोर्ट सामने ना आ पाए। कैग रिपोर्ट ने सच सामने ला दिया। अब केजरीवाल को जनता का जवाब देना पड़ेगा। जनता ने भी केजरीवाल को जवाब दे दिया है, क्योंकि अब केजरीवाल बाहर हो गए सरकार से और आने वाले दिनों में यानी कि 1 साल के बाद जब पंजाब में चुनाव होंगे वहां पर भी अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो चुका होगा। यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को शराबी बनाने की सोच ली थी। मेरे पास माल आ जाए बस, बाकी दिल्ली जाए, आप समझ ही गए होंगे। क्योंकि दिल्ली के लोगों को जिस तरीके से शराब में डुबोने की कोशिश की गई, ना मंदिर देखा, ना मस्जिद देखी, ना स्कूल देखा, ना कॉलेज देखा, बस शराब के ठेके खोल दिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, इसको भी दरकिनार कर दिया गया और सिर्फ शराब लोगों को परोसने के लिए अरविंद केजरीवाल ने राजनीति ही नहीं मानवता की भी सारी मर्यादाओं को तार तार करके रख दिया। लेकिन इस घोटाले के करीब 1 साल के अंदर अंदर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को वहीं पहुंचा दिया जहां पर सचमुच उसकी असली जगह थी। अब आप सोचिए, हम आपको लगातार बनाकर वीडियो बता रहे थे, अरविंद केजरीवाल से बड़ा चोर कोई नहीं है।
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया एंड कंपनी दिल्ली के खजाने के लुटेरे हैं, अलीबाबा 40 चोर हैं। तो आप सोचिए अब ये सीएजी की रिपोर्ट को कैसे झुटलाएंगे। ये तो आने वाले और आगे वाले समय में अरविंद केजरीवाल से दिल्ली नहीं देश की जनता भी लगातार सवाल पूछेगी और अरविंद केजरीवाल को उनकी असली जगह यानी कि जहां झुग्गी झोंपड़ियों के इलाकों से वो आए थे वहीं वापस भेज देगी। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।